वालेकुम, वेलकम टू मैं खाने का जहाँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे भाई और मैं हम लोग जो है वेडिंग कार्ड देखने के लिए आए थे, एक्चुअली ऑर्डर करने के लिए आए थे, क्योंकि 3 to 4 डेज़ में जो है ना ये ऑर्डर आपका डन हो जाता है और आपको जो है ना वेडिंग कार्ड रेडी मिलते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार विज़िट कर चुके थे और उसके बाद हम दोबारा फिर अब आए थे। हमने कहा था फाइनल अब जो है वो डन कर दें, क्योंकि जो है वो डेट वगैरह सब कुछ फाइनलाइज था। तो बस अब हमने, मुझे ये वाला अच्छा लगा था। तो बाकी भी हम लोग देख रहे थे, मैंने काफ़ी चीज़ें निकलवाई थी, रेट भी देख रहे थे, साथ साथ हम लोग कार्ड की क्वांटिटी के हिसाब से होता है। तो ये कोई बिट बॉक्सेस देखने के लिए आया था, मुझे बड़े क्यूट लगे थे तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। और कार्ड पे क्या क्या लिखवाना था वो सब मैं नोट डाउन करके लेकर आई थी। और उसके बाद हम भाई ने और मैंने जो है ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम लोग फिर मार्केट आ गए थे। और ये आई थिंक $1 शॉप थी और यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए थी, हम लोगों ने वो परचेज़ की। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो ना भाई भाभी का पास ही घर है तो उनका भी हाल पूछ लें, गुजर तो रहे हैं। तो उनकी तबीयत ही ठीक थी, हमने कहा कि खैरियत मालूम करते हैं तो फिर घर चलते हैं। बड़ा खेल उसकी पूरी पूरी एक दफा इसने बोला उसके बाद हाँ एक दिन साढ़े घर मेहमान है, इन्हें इन्ना रौला पाया, कहना मिठू मिठू आपे करी जावे। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ मैं अपने ਨੂੰ ਹੋਰ बड़ा कुछ। भाभी इनकी स्टोरी सुना रही थी। उसके बाद हम लोग घर आए हैं तो मैंने साथ वाली आंटी आई थी, उनके लिए चाय बनाई, अम्मी के लिए बनाई है। फिर भूपो लोग आ गए और मैंने निकाले तो 3 कबाब बस पड़े हुए थे। मैंने कहा क्या करूँ, मैं कहा चले कोई बात नहीं, 2 ही तो लोग भूपो और भूपा जी आए, तो मैं कहा चले उनके लिए फ्राई कर देती हूँ। और बस उनके लिए मैंने ट्रे रेडी की है। और हम लोग जो है ना माशाल्लाह से, शादी वाला तो घर है ही, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह साथ ही मेहमान सब आ रहे हैं जा रहे हैं। और मतलब बहुत एक्साइटमेंट है शादी की सबको ना। तो खैर हम लोग इस तरह से, मतलब हमारे 2 हाथ नहीं, इस टाइम हमारे 4 हाथ हैं। हम लोग ये भी कर रहे हैं, हम लोग को भी हैंडल कर रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं हम इतने फास्ट तो कभी थे नहीं, इतने फास्ट हो कैसे गए। बस जब सर पे पड़ती है तो सब कुछ इंसान मैनेज कर ही लेता है। तो बस कुछ इस तरह से हमारे साथ भी हो रहा था। और उसके बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया और मैं यहाँ पे मैंने सारा ड्राइंग रूम खाली करवा दिया, सब कुछ मैंने इस यहाँ से समेट दिया, क्योंकि हम लोगों ने महफिल मिलाद रखी थी। और पहले हमने बच्चों की रखी थी और उसके बाद हम लोगों ने ना ये रखी थी मर्दों की, बस ठीक है। तो हमने कहा लेडीज़ जो है गपशप बड़ा करती हैं, पहले हमने कहा खाली मर्दों की रखते हैं। पहले हमारा इरादा था कि हम लेडीज़ की भी रखते, फिर हमने कहा नहीं खाली मर्दों की रखते हैं। हमेशा के बाद रखी थी। और यहाँ पे अबू जो है ना खाना खाने के लिए आए थे, लंच करने, और गैस इतनी थोड़ी आ रही थी, यकीन करें इतनी मुश्किल से मैंने गुड़ वाले राइस बनाए। और उसके बाद ना मैंने बिरयानी बनाई और अम्मी और मैं हमने मिलके ही सब कुछ किया था। तो मतलब बहुत कुछ करने को होता है। मैंने सब बर्तन वगैरह निकाले, इस तरह की सब चीज़ें की हैं, सैलेड रेडी किया और ये बिरयानी की सारा इसका जितना साजो सामान होता है ना वो सब का तैयार किया है। और अम्मी जो है ना वो साथ साथ खाना भी दे रही थी घर वालों को भी। और मतलब हम लोग हैरान थे कि सुई गैस तो हमारी ठीक आती है, तो मतलब ये 10 बजे जाती है रात को, लेकिन आज तो सारा दिन से ही नहीं आ रही थी ना। मतलब थोड़ी, मतलब हमें ये था कि सर्दी की लहर आई है तो साथ ही वो गैस का मसला हो गया। तो खैर तो गर्मियों में भी अब यही हाल होता है। तो यहाँ पे ना ये देखे सामान कुछ इस तरह से था, सारा हम लोगों ने बाहर निकाल के रखा हुआ था। ड्राइंग रूम का रोड ना उस तरह महफिल हो रही थी। और भाई जो है ना वो अब आ गया तो कह रहा था खाने का बताओ दम कहाँ तक पहुँचा। तो मैंने कहा चलो ज़रा अपनी ताकत लगाओ और हमें जो है ना दम इसका, मतलब बिरयानी को मिक्स करके दिखाओ। तो खैर उसके बाद माशाल्लाह से सबको बिरयानी इतनी अच्छी लगी थी, इतनी पसंद आई है। मतलब होता है ना कि कई लोगों को नहीं अच्छी लगती है, हर एक को अपने घर का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी और सबने बहुत तारीफ़ की। और माशाल्लाह से सबको पूरी आई थी। हमें था कि बस याला बरकर डाल देना, कोई कम ना पड़े कम ना पड़े। और हमें इतना, हम थोड़े कन्फ्यूज़ भी थे कि यार इतनी क्वान्टिटी में हम बना रहे हैं तो बस कुछ कमी ना रह जाए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने चाय रखी थी, गैस नहीं थी तो फिर सिलेंडर पे मैंने बनाई अंकल और अब्बू के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया और मैं अपने फर्नीचर देखने के लिए आ गई थी माशाल्लाह। एक्चुअली मेरा जो फर्नीचर था अभी वो हाफ़ रेडी हुआ था और हाफ़ अभी रहता था। तो उन्होंने कहा था आप ना राउंड लगा के चेक कर लें, अगर अभी भी कुछ आपने चेंज करवाना है, कुछ भी चेंजेस करवानी है तो आप करवा सकती हैं। और मैंने कहा चले ठीक है, मैं एक बार से फिर जो है वो एक राउंड लगा लेती हूँ। तो हम लोगों ने फिर राउंड लगाया, फिर उन्होंने देखा और जो थोड़े बहुत चेंज करने थे उसको मैंने उनको बता दिया। तो ये मतलब बड़ी भागा दौड़ी वाले काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। और उसके बाद जब घर आए तो
भाई मेरे लिए कॉफ़ी टेबल ले आया था जो मैंने अपने शादी के लिए कहा था कि मुझे ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। तो खैर ढूंढ रहा था, फिर शुक्र अल्लाह का मिल गया। ये जो है ना बैक साइड है, इसका जो फ्रंट है ना टेबल का, उसके ऊपर कवर है, यानी कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये कवर ऊपर से ब्लू वाला उतार लेंगे। तो मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद थे कि मुझे ये ही चाहिए। खैर अल्लाह का शुक्र है, भाई ने जो है ना वो ढूंढ के मुझे दिला दिए। मैंने ऑनलाइन देखे थे ये, तो खैर हमने तो मार्केट से भी परचेज़ किए हैं ये, क्योंकि देख के लेने चाहिए। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपका दिल ही नहीं मानता कि आप ऑनलाइन परचेज़ करें ना। तो उसके बाद जो है छोटा भाई मुझे कहता है कि चलो तुम्हें है ना बर्गर बना के खिलाता हूँ। फिर अम्मी कहती है हमें भी खिला दो। तो यहाँ पे इसने मेरे सर पे पहले अंडा मारा था। ऐसे तो नहीं होता है। भाई और मैं जब भी किचन में इकट्ठे जाते हैं ना तो हम एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये मेमोरीज कितनी अच्छी होती है। भाई मेरा दूसरा कहता है तुम ना जाने से पहले हमें ये रेसिपीज़ बना के ना ये वाली डिशेस खिला दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शादी से पहले पहले मैं तुम्हें ये बना के खिला दूँगी। तो छोटा भाई कहता है चलो रुको, मैं तुम्हें पहले खिलाता हूँ, तुम मेरे हाथ का खाओ, मामा तो मुझे याद करोगी। तो खैर मैं बड़ी खुश भी थी और थोड़ा सा सैड भी हो रही थी कि यार चली जाऊंगी तो फिर क्या, भाई याद आएंगे। वो सबकी याद आती है, लेकिन खैर ये फ़र्ज़ भी अदा करना होता है घर वालों ने। तो फिर मैं हाफिज़ के लिए लेकर आई बर्गर और मैंने कहा अब मेरी बारी है, मैं भी खाती हूँ। साथ साथ ये रज़ाई के कवर भी हमने निकाले हुए थे, रज़ाइयाँ भी रेडी कर रहे थे हम लोग ना। तो खैर फिर साथ ये भी। तो आपको अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी साथ साथ करते जाया करें। और आज का जो था ना मेरा व्लॉग इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, जज़ाकल्लाह।